दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब सभी नियोजित शिक्षक जो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें इसके परिणाम का इंतजार है। दोस्तों, जिसकी पूरी संभावना 23 मार्च बताई गई है कि 23 मार्च तक नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके पहले आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। उससे नियोजित शिक्षक समझ लेंगे कि वह क्वालिफाई कर रहे हैं अथवा नहीं, उनका गृह जिला बचेगा अथवा नहीं। आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर नियोजित शिक्षकों ने जो एग्जामिनेशन दिया है और जिस तरह से उन्होंने प्रश्नों का स्तर बताया है, उस आधार पर, उनके फीडबैक के आधार पर कितने नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। कितने नियोजित शिक्षक इस परीक्षा के माध्यम से अपने गृह जिला में रह जाएंगे, तो कितने नियोजित शिक्षक जिला बदर होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसी की चर्चा मैं आज अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सभी नियोजित शिक्षकों को इसके आधार पर यह समझना पड़ेगा कि उनकी यथा स्थिति कैसी है और उनका क्या होने जा रहा है। दोस्तों, मैं ये जो भी आपके बीच में बातें कहूंगा, ये नियोजित शिक्षकों के फीडबैक के आधार पर कहूंगा और उस आकलन के आधार पर जो पैमाना सामने आया है, उस आधार पर इन सवालों का जवाब हम लोग आज ढूंढने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा जिसका आवेदन आप 11 मार्च से शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों उसकी तैयारी मैं अपने चैनल पर कैसे करवाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से चैनलों पर मैंने देखा है इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन पूरा जो सिलेबस है दोस्तों, वो आपको जिस तरह से देना चाहिए, मैं अपने चैनल पर देने का भरपूर कोशिश करूंगा। इसके पहले भी मैंने एक कोशिश किया है और आपके फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपने उसे सही ठहराया है। तो इन सभी प्रश्नों का आज हम लोग जवाब ढूंढेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी नियोजित शिक्षक इससे लाभान्वित हो सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले सक्षमता परीक्षा की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हुई और 6 मार्च तक यह सक्षमता परीक्षा चली। 2 पालियों में यह सक्षमता परीक्षा ली गई, हर दिन, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। इसमें किसी में जो नियोजित शिक्षक जब एग्जामिनेशन दे करके बाहर आते थे एग्जामिनेशन हॉल से, तो नियोजित शिक्षक बोलते थे कि आज का प्रश्न बहुत कठिन था। तो किसी पाली में नियोजित शिक्षकों ने कहा कि प्रश्न बहुत आसान है, तो किसी पाली के नियोजित शिक्षकों ने कहा कि प्रश्न मिश्रित स्तर के हैं, सरल हैं, मध्यम हैं और कठिन हैं। तो इन सबको मैं आपको पहले आश्वस्त कर देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति है। अगर आपके प्रश्न कठिन है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जहां तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो नियोजित शिक्षकों ने फीडबैक दिया है, उसके आधार पर लगभग 40 प्रश्न ऐसे थे दोस्तों जो बहुत ही आसान थे, जो एक शिक्षक के रूप में बनाना बहुत ही आसान था। तो इसका आधार यह कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के सफल होने की संभावना बन रही है। यानी अगर 100% को लेकर के चले जो नियोजित शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो उसमें 80% से ऊपर नियोजित शिक्षक सफल होने जा रहे हैं दोस्तों। ये बड़ा मैं आपके बीच में
एक अपडेट के रूप में रख रहा हूं। जो भी नियोजित शिक्षकों ने मुझे अपना फीडबैक दिया है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 80% से ऊपर रिजल्ट होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें से एक बड़ा तबका है जो अपना गृह जिला भी बचाने में सक्षम होगा। ऐसे तो इसकी प्रबल संभावना बन रही है कि लगभग 70% शिक्षकों को अपना गृह जिला मिल जाएगा। लेकिन अब गृह जिला मिलने के लिए भी क्या चाहिए? देखिए, जो नियोजित शिक्षक अच्छे हैं, मतलब मैं सब किन्हीं को बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया है उस आधार पर कर रहा हूं, तो उन्होंने एक चीजें बहुत ही कॉमन कही है कि उनका 100 नंबर तक पहुंच जाएगा, 100 नंबर से ज्यादा आ जाएगा, यह भी लोगों ने कहा है। तो ऐसे कहने वाले लोगों का जो यानी नियोजित शिक्षकों का संख्या कम भी नहीं है तो अधिक भी नहीं है। तो मेरे समझ से जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनका भी दोस्तों मोर देन 60% मार्क्स होंगे, उनको तो गृह जिला बच ही रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिनका 50 से 55 के बीच में भी रहेगा, परसेंटेज, नंबर नहीं बता रहा हूं मैं, परसेंटेज बता रहा हूं, 150 का 50 to 55 जिनका बच जाएगा, जिनका हो जाएगा, माफ कीजिए, निश्चित ही उनका गृह जिला बचने की पूरी संभावना है। तो बहुत बड़ी संख्या में सफल भी हो रहे हैं, एक बड़ी संख्या में गृह जिला भी बचा रहे हैं, उनको मिलने की संभावना है। यानी अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो क्या था? जनरल के लिए 40% था, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34.5%, तो बाकी महिला, दिव्यांग, एससी एसटी सबके लिए 32%। तो मैंने 55% कहा 40% वालों के लिए, 50 to 55, और उसी आधार पर अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से आप 10% 15% आगे बढ़ते चले जाइए। निश्चित ही आपका गृह जिला बचने की संभावना प्रबल है। लेकिन अगर आप उसके नीचे रहते हैं तो एक संभावना बन सकती है कि आपका गृह जिला ना बचे। अगर आप सोचेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 नंबर आगे है तो आपका गृह जिला बच जाएगा, तो इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि 70% को अपना गृह जिला मिल जाएगा, उस आधार पर मैंने आपको बातें कही है। यानी 30% ही ऐसे शिक्षक बचेंगे जो गृह जिले से बाहर जाएंगे और उनका मार्क्स क्वालिफाइंग से थोड़ा ऊपर होगा। तो यह है संभावना जो मैंने नियोजित शिक्षकों के जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना फीडबैक दिया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। यह संभावना बन रही है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के है कि मैं आपको अपने चैनल पर इसकी जो तैयारी करवाऊंगा वो किस तरह से करवाऊंगा आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डिटेल इस तरह से बताऊंगा कि इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनेंगे। और फिर मैं इस चैप्टर का, अगर मान लीजिए आज मैं आपको बच्चे तथा बचपन पढ़ा रहा हूं, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो इस तरह से आपका डिटेल की भी तैयारी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा है उसमें शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो डीएलएड से संबंधित है। तो डीएलएड का ही पूरा सिलेबस है दोस्तों, और उसी आधार पर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर बच्चे तथा बचपन की हम बात करें तो इसमें आपको परिभाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सभी आधार पर आपको देखना होगा
इसी से तो प्रश्न बनेंगे और वही मैं आपके बीच में करूंगा। आपको प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और इस तरह से आपको दोस्तों पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी को लेकर के ही होगा, जिसमें मैं आपको बच्चे तथा बचपन का डिटेल बताऊंगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।